बोलने की बीमारी से मतलब ये हुआ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब कतनो भी आप कुछ बोलिए, कभी भी वो खामोश नहीं बैठेगा, हमेशा बड़बड़ बड़बड़ करता रहेगा। एकदम बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो एकदम बिल्कुल फैनले है। तो बात दरअसल यूं है कि एक नवाब साहब थे। एक नवाब साहब थे और उसका एक नौकर था, और नौकर का नाम था बुद्धू। क्या नाम था? तो एक दिन नवाब साहब कहने लगे, एक दिन नवाब साहब जो है बुद्धू को बुलाए, रे बुद्धू इधर आओ, सुनो एक बात बताओ, कल हमको ससुराल जाना है, कल हमको ससुराल जाना है, और हमार पजामा देखी इतना गंदा छे, ते बतावे तर की कहलो जा। No. कल ससुराल निकलना है, पैजामा मैला है, धुला हुआ है नहीं, अब तुम ही बताओ, कोई उपाय निकालो। अब बुद्धू जो है कहने लगा, तो बुद्धू कहने लगा कि नवाब साहब इसमें घबराने की क्या बात है, अरे हमारा पजामा है ना, अरे भैया हमारा पजामा इतना अच्छा धैलो नया, एकदम बिल्कुल परेश का, एकदम मिस्त्री क्या एकदम चकाचक क्या रख लो कि हमारा पजामा पहन लियो, तोर पजामा हमें पहन लियो, यानी हम दोनों एक्सचेंज कर लेंगे, आपका गंदा पजामा हम पहन लेंगे और मेरा जो है अच्छा पजामा आप पहन लीजिएगा। तो बहरहाल तो सुबह होते ही नवाब साहब नहाए धोए, उसके बाद बुद्धू से कहा कि पैजामा लाओ। बुद्धू पैजामा लाया, बुद्धू जो अपना परहेज किया हुआ साफ सुथरा पजामा नवाब साहब को दिया, नवाब साहब ने पहना, और नवाब साहब जो है अपना पजामा गंदा मैला कोई कचरा जो पजामा था वो बुद्धू को थमा दिया। तो बहरहाल बुद्धू पहन लिया, वो भी पहन लिया, और नवाब साहब बुद्धू से कह रहे, बुद्धू धियाना सुने भय रोकर छोड़े थे भय मोने जितरा कहने की हमारे बहुत बड़ो इज्जत बचे हुए। देखिए बहुत दिन बाद हमें ससुराल जा रहे हैं, काफी अरसा गुजर गया, हमें ससुराल नहीं गया हूं, बहुत दिन के बाद जा रहा हूं, अल्लाह के वास्ते तुम वहां पर इस बात को कभी मत बोलना कि मैं तुम्हारा पैजामा पहना हूं, वरना गजब बेइज्जती भेज तो बुद्धू ने कहा ठीक है नवाब साहब, मैं वादा करता हूं मैं इस बात को बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बहरहाल नवाब साहब ससुराल पहुंचे, ससुराल गए, उसके बाद जैसे ससुराल गए, उसके ससुराल में खूब जोर से एकदम इस्तेकबाल, वो वेलकम वो होता है ना, अपन ससुरारी में जब कोई लड़का जय छी तो कितना शान और शौकत जय छी की बाप, अब हमें एकदम किंग खान बनी गए, एकदम हम तो किंग खान। बहरहाल वो जो है नवाब साहब एकदम खुशी के मारे एकदम ससुराल पहुंचे और खूब अच्छे तरीके से उनका स्वागत हुआ। नवाब साहब देखी के ऊपर एकदम चचेरी फचेरी खलेड़ी फुफेड़ी जितना सारो साड़ी रहे सब आदमी एकदम देखे, सभी को बुलल के खूब बढ़िया इस्तेकबाल कल की, और एक बैठकर घर में एकदम बढ़िया सोफा पलंग लगल की, और एकदम जैग वहां नवाब साहब एकदम जैग एकदम बिल्कुल बैठी थी, यानी इतना अच्छा खूब सजाया, और उस रूम में खूब अच्छे से डेकोरेशन करा के रखा था कि बहुत दिन के बाद जो है दामाद आ रहा है, दामाद जी आ रहे हैं, बहनोई आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं, जीजाजी आ रहे हैं, इसको खूब बढ़िया से सजाओ। तो नवाब साहब अंदर जाके बैठे, कहां पे? गद्दा पे, गद्दे वाले बिस्तर पे जाके नवाब साहब अंदर बैठे, और बुद्धू मियाँ जो है वो जो है लाठी, और नवाब साहब रास्ते में ही कह दिया था बुद्धू से, रे बुद्धू देखना अगर कोई आदमी आए तो उसको तुम अपने तरीके से हैंडल कर लेना, यानी पैजामा का जिक्र मत करना वरना बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। तो बहरहाल कुछ वक्त के बाद यानी आधा पौन घंटा गुजरा, उसके बाद बस्ती का 4-5 आदमी आया, और वो जो है गेट पे बुद्धू बैठा हुआ है, बुद्धू से पूछने लगा, बुद्धू नवाब साहब कहाँ है? तो बुद्धू कहने लगा, आप पहले ये बताइए कि आपको नवाब साहब से मिलना है या नवाब साहब के पैजामे से मिलना है? अगर नवाब साहब से मिलना है तो आप अंदर जाइए, अगर नवाब साहब के पैजामा से मिलना है तो मेरे पास बैठिए। हम नवाब साहब अंदर से सारी बातें सुन रहे थे, अब खामखा सर पटकने लगे, यार ये क्या हो रहा है क्या। बहरहाल तो वो आदमी नवाब साहब से मुलाकात करके चला गया, इग्नोर कर दिया, दिल पे लिया नहीं। अब बात से नवाब साहब जो है उसको बुलाया, बुद्धू को, बुद्धू ये बात बताओ, तुमको मना किए थे कि पजामा के बारे में मत बोलना, उसने पूछा तुमसे पजामा के बारे में, ये गधा कहीं का कल है तुमको, खामखा ससुराल में बेइज्जती कराओगे,
साला इतना दिन के बाद ससुराल आए हैं, इतना अच्छा खासा मन खातिर भै रहे सर। साला देसी मुर्गा हमारे साथ जबेत कल की सर, और हमारे साड़ी देखे इतना बढ़िया से घर सजल के सर। हाँ, इतना अच्छा तकिया नहीं दिल को सर, इतना अच्छा बेना नहीं दिल को सर, और तौशम देखी ना नाश्ता अच्छा नहीं दे छे। तीज चीज पजामा तोरा पजामा तो पूछे छी कोई बेवकूफ आदमी बोले तो बुद्धू क्या लगली, नवाब साहब गलती भै गई, आग नहीं बोलबो, आग बोलबे नहीं करबो मैं तो ई बारे। कल ठीक थी, जो बैठे बैठे बाहर बैठ जाओ। उसके बाद फिर कुछ देर के बाद कुछ लोग आए, कुछ लोग मिलने के लिए आए नवाब साहब से, देखने के लिए कि बाबू नवाब साहब इतना साल के बाद, इतना दिन के बाद ससुराल आया है, चलो नवाब साहब से मिलते। होता है ना भाई, हमारे बस्ती में अगर कोई आदमी, कोई आपके बस्ती में या आपकी जीजा जी कई सालों से ना आए, कहीं बाहर दूर रहता हो, जैसे दिल्ली वगैरह में रहता हो, काफी दूर रहता हो, और वो आए तो कितना पूरे गांव वाले जाते हैं ना देखने के लिए, भाई फलना एल चलो ओकरा से मिली गए, वो शौक एक होता है ना। बहरहाल कुछ लोग फिर आए और बुद्धू से कहने लगे, बुद्धू नवाब साहब कहाँ है? तो बुद्धू इस बार क्या कह रहा है, सुनिए। बुद्धू कह रहा है, देखिए नवाब साहब तो अंदर है, लेकिन उन्होंने जो पैजामा पहना है ना वो भी उन्हीं का है। अब ये बात सुन के नवाब साहब का मीटर और डाउन। उसके बाद बहरहाल आदमी सब जो मुलाकात करके मुलाकाती गए, फिर उसको बुलाया, उसको खूब डांटा झपटा। रे बुद्धू, तोर नाम बुद्धू छु, तोर कमो बुद्धू छु, तोरा बोले बीमारी जे छु, चुप नहीं रह सके छा। पजामा के बारे में तोरा बोले कहे छु, कोई पूछे छु, कोई पूछता पजामा के बारे में, क्या बोलता है तू, बेवकूफ गधा कहीं का। अब उसके बाद बुद्धू जो है उसके नवाब साहब से सर पटक रहा, हाथ जोड़ रहा, एकदम खूब मना रहा, नवाब साहब गलती भाई मोफ क्या दार नहीं बोलबो, गलती हो गई, मनादान नादान समझ के माफ कर दीजिए। और नवाब साहब भी सोचने लगे कि साला अगर माफ नहीं करेंगे, अगर ये 20 भरी महफिल में बोल दिया की जगह तुम्हारा पजामा खोल के दीजिए, साला तो फिर तो भी तो भारी बेइज्जती हो जाएगी। नवाब साहब जो है उसको किसी तरह मना के बाहर बैठा दिया, कहा ठीक है अब मत बोलना, चलो ठीक है माफ कर देते हैं, अब मत बोलना। अब उसके बाद उस गांव के जो मेन आदमी थे, यानी मेन आदमी होता है ना हर गांव में, जिम्मेदार सब आदमी बस्ती का होता है, जैसे आपके बस्ती में कोई सरपंच है, कोई समिति है, या निम्बर है, कोई भी है, बड़ा आदमी है, मास्टर साहब है, तो वो लोग मिलने के लिए आए। अब वो लोग मिलने के लिए आए और बुद्धू से कहने लगे, दरवाजे के पास बुद्धू बैठा है, तो बुद्धू से कहने लगे, बुद्धू नवाब साहब कहाँ है? तो बुद्धू अब कहने लगा कि नवाब साहब तो अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे पैजामा के बारे में बोलने की इजाजत नहीं है। नवाब साहब अंदर हम बैठे छून, लेकिन हमें पजामा के बारे में कुछ नहीं बोल, मुझे पजामा वो पीने छोन, कहने कि हमरा नवाब साहब इजाजत नहीं दिला। अब भैया जब नवाब साहब जब आधो किलो इज्जत रहेगी, सारा का सारा इज्जत मनीला की खत्म, 100 गिरह हमारे ख्याल से 5 गिरह बचले कि बचली, बेचारा की रंग शर्मसार जाकर इतना साल खुशी वो ससुराल, लेकिन एक बुद्धू की वजह से जो है उसको इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी। तो बहरहाल इससे क्या सबक मिलता है? देखिए, जिस इंसान को अगर बोलने की बीमारी है ना, आप उसको लाख समझाइए, लाख उसको मिसालें दीजिए, उसको कितना समझा लीजिए, बुझा लीजिए कि भाई मत बोलो, खामोश रहो, वो हमेशा बड़बड़ाता रहेगा। वो ये नहीं देखेगा आपके पास मुसीबत है कि क्या है, बीमारी है कि आजारी है, आप बीमार हैं, आपके घर में पेशेंट है, मगर फिर भी वो नहीं मानेगा, बोलते रहेगा, कोई ना कोई बात बोलते रहेगा, भले आपकी बात ना बोले, वो अपना ही बात बोलता रहेगा। और जब उसको मना कीजिएगा क्या बोलेगा, हमें अपन मर्द कहें, हमें अपन मौगी कहें की, और मर्द से पूछो, ए भाई एक चुप रो, नया मेहमान है, ए वो मेहमान तो रहा है, मेहमान आपके यहाँ आया है, मेरे यहाँ थोड़े आया है, हम बोलेंगे तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हारे मुंह से बोल रहे हैं क्या? हाँ मेरे दोस्तों, यही हाल होता है। इसलिए जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनसे आप दोस्ती ना रखें, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ आप इसी हादसे का शिकार आप भी हो सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता अगर आप ज्यादा बोलने वालों के साथ भैया अगर आप लोग भी घूमेंगे, हो सकता है कि बीच रास्ते में, बीच मार्केट में, जो कि हाट में या अररिया बाजार में आपका भी पैजामा खुलवा दे। ठीक है, बहरहाल
तो इससे ये सबक मिलता है कि जितना हो सके उतना ही बोले हम। बोलने से पहले सोचे, वो कहते हैं ना, पहले तौलो, पहले सोचो कि क्या बोल रहा है, उसके बाद उसको तौलो कि इसका वजन कितना है, फिर बोलो। समझ में नहीं आया? यानी इतना बोलो कि उसको हम संभाल पाएंगे कि नहीं, यानी बोलेंगे तो उसका अंजाम क्या होगा। देखिए, इंसान की इज्जत तब तक होती है जब तक उसकी जुबान से कोई बात न निकले। और इसीलिए बड़े लोगों का कौल है कि अखलाक यानी नेचर, आदत, तौर तरीका, चाल चलन जे हमरा हमने तुना से अपन भाषा में बोले छा, तो अखलाक एक दुकान है और जुबान उसका ताला है। और ताला जब खुलता है तो पता चलता है कि दुकान कोयले की है कि सोने की है। तो ये अखलाक तो क्या है? अखलाक हमारा यानी हमारा तौर तरीका, हमारा रहन सहन, हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, बोली चाली, यानी हमारा उठना बैठना, सोहबत, आपके अंदर की सलाहियत, आप कितने अच्छे हैं, आप कितनी अच्छी आदत के हैं, आपके अंदर अच्छाइयाँ कितनी है। यानी ये सारी बातों का अंदाजा लोगों को उस वक्त तक नहीं होता है जब तक आपकी जुबान से कोई अल्फाज ना निकले। इसलिए अपनी जुबान को हमेशा काबू में रखें। इसलिए सवाब समझकर इस वीडियो को शेयर करें। बहरहाल इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल SDK सॉल्यूशन से। और ये सऊद आलम सिद्दीकी इंशाअल्लाह हमेशा आपके साथ खड़ा है। आप जब चाहे जहां चाहे बुला सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, उसको फॉलो करें। और व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है, रियल स्टोरी हो या फनी स्टोरी हो, आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियोस बनाऊं, तो आप उसको मुझे मेरे व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं। मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद, जय भारत।